नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न शिखा पाल जी के द्वारा किया गया है। वो बताती हैं कि वो इस समय लखनऊ में रहती हैं और उनके पास उनकी कुछ पैतृक ज़मीन है। यह पैतृक ज़मीन कानपुर देहात में उनके पास है। वो कानपुर देहात कभी कभार ही आती जाती हैं। उनको ये तो पता है कि उनकी ज़मीन का एरिया कितना है, लेकिन वो पेपर में उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पता है कि ये ज़मीन का इतना एरिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको क्रॉस चेक नहीं किया है या फिर फिजिकली वहाँ अपने गांव में जाके उन्होंने कभी भी ये नहीं क्रॉस चेक किया है कि क्या जो रिकॉर्ड में जितना एरिया उस ज़मीन का है क्या वाकई वहाँ फिजिकली उसका उतना एरिया है कि नहीं। तो उनका यह प्रश्न है, क्या वो गांव में बिना जाए हुए ही मोबाइल के हेल्प से उस ज़मीन को का एरिया पता कर सकती हैं? क्या वह कोई भी ज़मीन को बिना फिजिकली वहां पे जाए हुए ही उसका मेजरमेंट कर सकती हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी बात का पता लगाते हैं कि क्या किसी भी जगह पर बिना वहां पर फिजिकली बिना वहां पर जाए हुए ही क्या वहां का एरिया पता किया जा सकता है। तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि आपको कोई भी लैंड का मेजरमेंट करना है तो आपको वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर बैठे बैठे ही आसानी से उस एरिया को मेजर कर सकते हैं मोबाइल की हेल्प से। इसके लिए एक गूगल अर्थ नाम से गूगल के द्वारा ऐप निकाली गई है जिसको गूगल अर्थ कहते हैं। इस गूगल अर्थ में उन सारी लैंड्स का, उन सारे एरियाज़ का मेजरमेंट और एरिया निकाला जा सकता है जो ओपन टू स्काई हैं, मतलब उनके ऊपर वो ढकी हुई नहीं है, आकाश से उनको देखा जा सकता है। ये गूगल अर्थ ऐप सैटेलाइट के हेल्प से काम करती है। हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं जो हमारे अर्थ का फ़ोटो लेते रहते हैं और ये अर्थ की फ़ोटो गूगल अर्थ पे डाल दी जाती हैं, जहाँ से हम लोग उस लैंड का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। आपको किसी भी लैंड का एरिया पता करना है तो आपको अपने मोबाइल पर गूगल अर्थ ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर गूगल अर्थ ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पर जाकर गूगल अर्थ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी एरिया को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि उसकी लेंथ विड्थ एरिया कितना है। सबसे पहले हम लोग जो ऐप को इंस्टॉल की हैं गूगल अर्थ, इसको खोल लेते हैं। फिर यहाँ पर जाके खोलने के बाद हम लोग को एक चीज़ चेक कर लेनी है, सेटिंग इसकी मैप स्टाइल में एवरीथिंग पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि एवरीथिंग में मैप पर सारी डिटेल्स शो होती हैं। तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैप पर अवेलेबल होगी और हम लोग ईजिली उस जगह तक पहुंच पाएंगे जहां का हमें मेजरमेंट करना है। अब इसके बाद हम लोग गूगल मैप पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको जो है ताजमहल जो आगरा में है उसका एरिया मेजर करना है कि वो कितने एरिया में बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च में ताजमहल डाल देते हैं। तो देखिए हम लोग ताजमहल वाली लोकेशन पे पहुँच गए हैं। अब हमें अगर इसका एरिया पता करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये एक मेजरमेंट की, आप फिर से देख लीजिए, मेजरमेंट के लिए बना हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे ये मेजरमेंट। अब आपको जहाँ जहाँ का भी एरिया पता करना है वहाँ पे आपको ये जो पॉइंटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंटर, इस पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए ये ताजमहल का एरिया है, तो इसका हमें अगर एरिया पता करना है तो ताजमहल का जहाँ जहाँ बना हुआ है, तो देखिए हमने एक मीनार, ये 4 मीनार है ना इसमें, तो इस 4 मीनार पे हमने
पहले पॉइंट पे क्लिक किया, ऐड पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया। देखिए एक मीनार से दूसरे मीनार की दूरी जो है 91.90 मीटर है। ये फिर क्लिक किया, ये क्लिक किया और यहाँ पे ये क्लोज कर लिया, क्लोज सेव। तो देखिए अब इसने, गूगल ने बता दिया कि जो है ये जो 4 मीनार के अंदर जो ताजमहल बना हुआ है इसका पेरीमीटर 381 मीटर है। ठीक, इसका एरिया जो है 9060 मीटर स्क्वायर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यूनिट्स हैं। आप स्क्वायर फीट में निकालना चाहें तो 97,519 स्क्वायर फीट है। तो इस तरीके से आपको जिस भी एरिया का, जिस भी लोकेशन का आपको मेजरमेंट करना है वहाँ पर आप जाके मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे शिखा जी ने जो प्रश्न किया है उनके खेत का मेजरमेंट करते हैं कि उनका खेत कितना एरिया है। तो इसके लिए हम लोग कानपुर देहात पहुँचते हैं। पहले जहाँ पर उन्होंने लोकेशन भेजी हुई है उस एरिया की, वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये इनका खेत है, ये वाला। ठीक, अब इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि इसका एरिया कितना है। फिर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे ऐड पॉइंट, दूसरा ऐड पॉइंट, तीसरा ऐड पॉइंट, चौथा ऐड पॉइंट और क्लोज सेव। तो यहाँ पे इस जो खेत है इसका एरिया 4346 मीटर स्क्वायर है। अब उनका जो लैंड, उनका जो रिकॉर्ड में जो एरिया है और ये जो एरिया है वो इसको क्रॉस चेक कर सकती हैं और पता कर सकती हैं कि क्या फिजिकली उतना एरिया है कि नहीं। अगर कुछ डिफरेंस आता है तो वो फिर अपनी कंप्लेन वहाँ के तहसील में कर सकती हैं, ताकि जो है गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो आके उसको मेजरमेंट करके उनको जो एक्चुअल उनका एरिया है वो उनको दे सके। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जाना कि किसी भी जगह पर बिना जाए हुए ही मोबाइल की हेल्प से हम कैसे उसका एरिया और मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके जीवन में, आप अपने जीवन में इस जानकारी का यूज करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं और उसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। आपके प्रश्नों का सलूशन आपको मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।